हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, जितनी भी टॉपिक्स हम आपको करवा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। यह पायरुविक अम्ल डैश द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है ये पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है और यह पायरुविक अम्ल जो है ये किण्वन के माध्यम से ईस्ट के द्वारा, किसके माध्यम से? किण्वन के माध्यम से ईस्ट के द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। यह पायरुविक अम्ल किण्वन के माध्यम से ईस्ट द्वारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? दोस्तों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा हमारी होती है एटीपी। क्या होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी है। यह एक कैसा यौगिक है? तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कोशिकाओं में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों के संचालन और कई अन्य कोशिकीय प्रक्रिया को चलाने के लिए किया जाता है। एटीपी माइटोकांड्रिया द्वारा संश्लेषित होते हैं, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? दोस्तों, ग्लूकोज पायरुवेट में जो है ये कोशिका द्रव्य में कहाँ परिवर्तित होता है? कोशिका द्रव्य में परिवर्तित होता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह एरोबिक स्थितियों में पायरुवेट और एनारोबिक स्थिति में लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। किस स्थिति में? एरोबिक स्थिति में पायरुवेट और एनएरोबिक स्थिति में लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? दोस्तों, एटीपी का उत्पादन जो है ये होता है किसमें? ये होता है सूत्रकणिका मतलब माइटोकांड्रिया में होता है। दोस्तों, एटीपी का उत्पादन जो है सूत्रकणिका, जिसे हम माइटोकांड्रिया भी कहते हैं, इसमें होता है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीश्वसन का मुख्य भाग घटित होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कार्य में काम करती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं और माइटोकांड्रिया विघटन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में निम्न अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन। तो दोस्तों, कोशिका में यह अभिक्रिया कहाँ होती है? जहाँ 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन होता है, तो ये होती है दोस्तों कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। दोस्तों, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विघटन मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है।
ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों ग्लूकोज के विघटन के लिए हमको आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों हमारी एटीपी, एडिनो ट्राईफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। ठीक है दोस्तों, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग हो गया, प्रसार हो गया, मांसपेशियों का संकुचन हो गया, रासायनिक संश्लेषण, ये सभी काम इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो अभी हमने आपको बताया ये होती है हमारे कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य अंग अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एटीपी टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो ऊर्जा जो मुक्त होती है वो होती है 13.5, कितना? 13.5 किलो मोल। कितना? 13.5 किलो मोल। ठीक है, कैलोरी मोल, कैलोरी मोल होगा दोस्तों, 13.5 कैलोरी मोल। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जो कोशिका में होने वाली उष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 13.5 कितना? 13.5 केल्विन मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। कितने? 13.5 केल्विन मोल के बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये कथन हमारा गलत कथन है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सत्य कथन है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये सत्य कथन है। और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सत्य कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये बिल्कुल ही गलत कथन है। ठीक है, तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन डैश में होता है। दोस्तों ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? दोस्तों पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है ये होता है श्वसन के दौरान। कब होता है? श्वसन के दौरान होता है। दोस्तों पौधों में श्वसन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यद्यपि पौधों सहित सभी जीवों में श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि पौधों में श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन केवल रात में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा आदि अपशिष्टों को पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन केवल श्वसन द्वारा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। श्वसन के द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है दिन के समय? CO2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो दोस्तों पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है हमारे CO2, H2O और ऊर्जा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है।
पादपों, जानवरों और मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2। तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है और क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें ऑक्सीश्वसन श्वसन की दोस्तों, तो ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो हमने बताया ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल एल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का विघटन पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस रासायनिक क्रिया को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA साइकिल हम कहते हैं। क्या कहते हैं? TCA साइकिल कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ये है दोस्तों ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में खाद्य पदार्थों की खपत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा फास्फेट ग्रुप के रूप में ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से जुड़कर ATP बनाती है। क्या बनाती है? ATP बनाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो दोस्तों बहुत मात्रा में ऊर्जा जो है ये बाहर निकलती है वायु श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है बहुत मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। वायु श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वायु श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करा दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विघटन है। तो दोस्तों श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? तो ये है दोस्तों पाइरूवेट में विखंडन। किसमें? पाइरूवेट में। दोस्तों श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। O6 है इसका रासायनिक सूत्र। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में भी पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो दोस्तों कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो ये है अवायुजीवी। कौन? अवायुजीवी जो है ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। अवायुजीवी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ईस्ट इसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके क्वेश्चन जितने भी अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।